सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है वो है फरहाना भट्ट। हो पाएगा बेटा। So Farhana is such a natural actor. वेलकम टू बिग बॉस। This season की villain. इस सीजन की विलेन ऑडियंस को आग लगी हुई थी फरहाना कब आएगी, वो आ चुकी है, आप देख लो अच्छे से, अभी सामने ही बैठे हैं। अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था ना कि अभी सुप्रीम लीडर की डेथ हुई थी ईरान, अभी वॉर टाइम चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, तब भी आपके ऊपर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें आई थी, तो हाउ यू मैनेज इट कामली, नाइसली? So you know what, this whole thing, this is not my first rodeo. I have dealt with all these things very gracefully since I started working as an actor. ये फरहाना को गुलाब कौन भेज रहा है? कहाँ से आ रहे थे गुलाब? Guys, it's my team only. My team sends it to me. My fans do send it to me. Maximum तो मेरे fans भेजते हैं. My team sends to me. My makeup artist, everyone. Definitely. Yeah, because they know कि मुझे गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत, मैं खो जाती हूँ जब भी मुझे कहीं पे रोज़ दिखे। होता है, रोज होता है, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, सिचुएशनशिप्स आजकल काफी ट्रेंडिंग है। आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कभी पास्ट लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है? Allah is the best planner. And I don't, मतलब nothing above it, nothing below it. My makeup artist today only. Yeah. फरहाना की My makeup artist today only, I asked her, hey, let's do this. थोड़ा सा या माज स्टाइल करते, she's like, नहीं फरहाना, तुम्हारे फैंस को पसंद नहीं आएगा। बस किया है कि हजारों ऐप ढूंढते हैं दूसरों के पहलुओं में, हजारों ऐप ढूंढते हैं दूसरों के पहलू में, अपने किरदार में लोग फरिश्ते हो जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऋषिका पॉडकास्ट, जहां पर आप पॉडकास्ट सुनते ही नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। आज का पॉडकास्ट मैं बताती हूँ आप सभी को इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे डीएम्स भर दिए थे कि प्लीज़ बुलाइए, प्लीज़ बुलाइए, प्लीज़ बुलाइए। किसे बुलाइए? यस, डेफिनेटली हीरोइन बनने आई थी, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। हमारे सामने बैठी हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड फरहाना भट्ट। Hello Farhana, how are you? Hi Rishika, thank you so much for inviting me over, and I must say I love the way you speak. I love the confidence. तो सबसे पहली चीज़ मैं सच में बताऊंगी, मेरी ऑडियंस ने ना लिटरली डीएम भर दिया था, 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं, बट आई नो आप बहुत बिजी थे, स्केड्यूल मैच नहीं हो पाया, बट फाइनली हम बॉम्बे आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो एक छोटा सा मैसेज आप मेरी ऑडियंस को सबसे पहले दें, क्योंकि वो बहुत खुश होने वाले हैं आपको देख के। So guys, I got to know कि आप बहुत सारे लोगों को तंग करते हो कि फरहाना को लाओ, फरहाना को लाओ, because बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे हैं जो we are, you know, not going into it because we have a lot of other things to do. But since you had got into contact with my management, they were like, no, she's a very sweet woman. She admires you and all, and she wants to be there for the podcast, and her audience उसके पीछे पड़ गई है। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। Now because the audience really wants to hear me on your podcast, so I said okay, let's go for it. थैंक यू सो मच फरहाना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फरहाना कैमरा पे कितनी खूबसूरत है, उससे ज़्यादा खूबसूरत रियल में लगती हैं। और मैं फरहाना के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी कि गुलाब हो, गुलाब लगती हो, और थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो लाजवाब लगती हो। Oh my God, wonderful! Thank you so much for these. आप beautiful हमेशा lines. गुलाब से ही सराउंडेड रहती है, हम आपकी स्टोरीज देखते रोज, बहुत सारे Exactly. गुलाब Oh, हमको I देखने love को मिलते हैं। roses. मुझे गुलाब बहुत पसंद है। सो फरहाना, रमज़ान चल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट इफ्तार डिश कौन सी है? देखिए, हमेशा इफ्तार में हमारी कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, जैसे कि खजूर, रूह अफ़ज़ा, फ्रूट्स, ये सब लाइक वी ईट ऑल दीज थिंग्स टू ब्रेक आवर रोज़ा। इफ्तारी हम इन्हीं चीज़ों से करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, माई मदर रियली कुक्स वेरी वेल, लाइक यम, एंड शी नोज़ कि मेरी कुछ डिशेस जो है बहुत फेवरेट हैं, मोस्टली मटन एंड ऑल। तो शी कुक्स whatever she cooks, I love it. If you ask me something from my mother's like cuisine, what my mother cooks, from all those dishes, then there is nothing specific, because whatever literally she cooks, I love it. And these days there are कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मुंबई में नहीं मिलती है, बट कश्मीर में हमारी बहुत फेवरेट रह चुकी है, जैसे कि साग होता है। My mother has been struggling to get saag here, but she managed. अच्छा, she gets saag from Kashmir. कश्मीर से मंगवाती है साग। Oh wow. Yes, मतलब कोई हमारे किसी को आना हो तो हम उसे मंगवाते हैं, जब भी कोई आए तो तब। And nadru, what do you call that? Stem root. वो
बहुत फेवरेट है हमारा, वो हम खाते हैं। तो इफ्तार में मतलब डिनर फॉलोड बाय डिनर, तो माह रमज़ान में बहुत सारी वैसे कश्मीरी डिशेस भी बने हैं घर में, वाजवान भी बने हैं, नॉर्मल कुजीन भी बने हैं, एंड आई एम लविंग इट ऑल। खैर मम्मी बट के खाना तो मैं भी खाना चाहूँगी जो बनाती है, मुझे पता है वो बहुत अच्छा कुक करती होंगी डेफिनेटली। तो इसी के साथ ना मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ईद में आपकी बचपन की कोई ऐसी मेमोरी है जो हमेशा आपके दिल में आज तक है कि बेस्ट मेमोरी ईद के समय की? ईद मेरी बचपन की ईद बहुत ही हमेशा बेस्ट रही है, बिकॉज मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती थी या ईगरनेस होती थी कि सुबह उठ के नए कपड़े पहनने हैं, उठ के तैयार होना है, बाल बनाने हैं एंड ऑल दिस स्टफ, एंड मतलब ईद की नमाज़ पढ़ने जाना, बिकॉज ऐसा होता है कि कश्मीर में इट्स लाइक मुस्लिम मेट गाला, बिकॉज वी ऑल लाइक इवन वुमेन वी गो टू मस्जिद, वी प्रे, एंड मस्जिद के बाहर हम सब एक दूसरे के नेबर्स से, रिलेटिव से वहीं पे मिलते हैं, तो देयर यू गेट टू सी किसने क्या पहना है, एवरीवन इज इन सच अ स्टाइलिश अवतार एंड ऑल। तो एवरीथिंग हैज़ बीन माई फेवरेट, एंड मोस्टली जब मेरे नानू नानी मेरा वेट कर रहे होते थे किचन में कि कब उठेगी, अभी आएगी, और उन्हें ड्रेस पे सब कुछ रखा होता था, और कभी मेरे लिए कोई सरप्राइज़ होता था, कोई ज्वेलरी नानू मेरे लिए लेके आती थी, नानी लेके आती थी, तो वो किचन में बैठ के फिर मुझे बोलते थे नहीं। और ईद के दिन आई लव नून चाय, मुझे मीठी चाय उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पिलाते थे उस दिन मीठी चाय कि नहीं ईद के दिन है, तो ईद के दिन सुबह पहले मीठी चाय पीनी होती है, तो मैं पी लेती थी, बिकॉज सब बैठ के इतना अच्छा खुशी का माहौल होता था, तो मैं आराम से पी लेती थी। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू ईद सिंस माई चाइल्डहुड अभी तक इट हैज़ बीन माई फेवरेट। या मतलब मोस्टली व्हेन माय नानू नानी वर देयर, सो दैट टाइम ईद वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑनेस्टली उसके बाद ईद में बहुत सारी चेंज तो आ गई है, बिकॉज पहली ईद उनके बगैर, दूसरी ईद कॉन्स्टेंटली, जब अभी छठी ईद है मेरे नानू के बगैर, एंड पहली ईद है नानी के बगैर। सो या it hurts, but this is how it is. So I guess मुंबई में तो आपकी पहली ईद है। या मुंबई में पहली ईद है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप अभी? मुझे नहीं पता, I don't know. In fact, it's very weird to ask people how do you celebrate Eid here, because बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोग जैसे आप रहते हो, मतलब all together Kashmir and Mumbai are completely different. So I don't want to be like, I just want to experience it. I don't want to inquire कि ये कैसे, वो कैसे. I don't want to do that. I want to experience it because I love, when you celebrate Eid at a place with such diverse of cultures. Yes. I want to experience that. So I'm lucky enough. I am here to celebrate my first Eid. तो आज हम लोग अरबाब में हैं, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ें आपके लिए मंगाने वाले हैं। सो आप बताइए ना, आपको क्या पसंद है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्या खाती हैं आप? So Lebanese cuisine मेरा फेवरेट है, like after Indian. Lebanese cuisine is my favorite all time. Wherever I go to London, Morocco, wherever, South Africa, everywhere. I hunt for Lebanese restaurants because I love it. And जब मैं यहाँ आई, you will not believe, I used to come to Arbab before Big Boss. हाँ. Yes. I used to come to Arbab before Big Boss, and then बहुत सारी Arbab के साथ मेरी बहुत सारी memories भी जुड़ी हैं, क्योंकि जब मुझे बुलाया गया था फॉर बिग बॉस, तो आई थिंक पहली या दूसरी मीट मेरी यहीं पे हुई थी। When they interview you for different things, they ask you your background and a lot of things. So one of the interview has happened here. So this this place holds very. However, that time it was very normal. I was not sure कि मेरे को कास्ट करेंगे नहीं करेंगे, but मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद है, and यहाँ का staff is Kashmiri. I don't know if you know that. Oh, I didn't know that. ये तो एक नई चीज़ है मेरे लिए भी. The staff is Kashmiri, and especially this one Arbab. There are specific other Arbabs also, but I don't know, there is some magic in their food. But whenever I come here, they see me stepping in. वो खुद shawarma they get fresh lime soda, salty, and they know what I want. Simply वो जाके लेके आते हैं, उनको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. So I have different kind of relationship with, and the owner of this place, she knows me since I used to study in women's college in Kashmir. Wow. Yeah, she has seen me throw some camera or something, then she called me one day, Farhana, please, last time हम आए थे but you were not there, you had left, it takes I think 30-35 minutes from our place to reach there. So she was like, I want to meet you, but for a couple of मेरा just घर में बैठी हूँ and I want to eat something and cut to I'm at Arbab, so it's like that, so I can't come announced. So therefore, I'm looking forward to meet her. She's a very noble lady. I just loved speaking to her over phone call. Definitely, I'll meet her. But this place, I think this is my definitely favorite place in Mumbai.
वाओ दैट्स ग्रेट। Yeah. तो अभी आप परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो चुके Yeah. हैं, तो आपको क्या लगता है मुंबई ने आपको अपनाया है या अभी थोड़ा वक्त लगेगा? भाई नहीं तो मुझे लगता है तब अपनाया था जब मुझे पता भी नहीं था कि wow. मुंबई ने मुझे अपनाया है। हाँ। क्योंकि एक मुंबई के साथ हमेशा मेरा एक रिश्ता रहा है। हमेशा मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँ, जब भी मैं शूट्स के लिए आती थी, क्योंकि साल में 12-13 बार तो मुंबई आना जाना रहता था मेरा शूट्स के लिए। बट जब मुझे यहाँ से निकलना होता मेरा दिल बहुत दुखी होता था कि यार क्यों निकल रही हूँ मैं यहाँ से, क्यों सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, पीपल आर प्रेजिंग मी, एवरीथिंग इज सो गुड, व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्टे हियर, क्यों, मतलब इतना इम्तिहान क्यों ले रहा है ऊपर वाला मेरा। बट आई नेवर न्यू समथिंग बिग इज ऑन इट्स वे, सो डेफिनेटली दिस इज माई कर्म भूमि एंड ड्रीम स्टेज को बोलते हैं। So Mumbai holds, I don't know, you will not believe when I used to come here, जब मैं I used to roam around in rickshaws, and जब मैं लोगों को देखती थी, मुझे यहाँ के लोग भी बहुत पसंद आते थे। I don't know why, मुझे एक अपनापन लगता था यहाँ के लोगों में ना, और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं मुंबई के। So ये जगह से ना एक स्टार्टिंग से ही एक अनजाना रिश्ता नहीं होता, वो डेवलप हो चुका था मेरा। जस्ट एक देर थी कि मैं कब आके यहाँ पे रहूँ। दैट वाज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर। सो वैसे तो फरहाना मुंबई एक मल्टी कल्चरल सिटी है, लेकिन कभी आपने रिलीजन को लेके कोई बैरियर फेस किया हो या कोई ऐसे लोगों को फेस किया हो जो कि बहुत फेक हैं? बिकॉज जैसे बिग बॉस में भी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे फेक लोग आपको मिले थे, तो ऐसा कभी आपने फेस किया है यहाँ पे इतने टाइम में? ऑनेस्टली आई टेल यू समथिंग, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट सो दैट मैं थोड़ी अलग दिखूँ और समथिंग, बट जब भी कश्मीरी पीपल ऑलवेज यूज्ड टू से कि हमें अलग से ट्रीट किया जाता है आउट ऑफ कश्मीर एंड ऑल, बट आई नेवर एक्सपीरियंस दैट। ऑनेस्टली नेवर, इवन बिफोर बिग बॉस जब मैं यहाँ शूट करने आती थी बहुत पहले, जब मैं कभी भी यहाँ आई हूँ या इंडिया के किसी पार्ट में गई हूँ, नेवर एवर देयर हैज बीन एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पीपल डिसलाइक मी जस्ट बिकॉज आई एम कश्मीरी और बिकॉज आई एम मुस्लिम। नेवर हैपेंड, नेवर इन माई लाइफ इट हैपेंड। आई डोंट नो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज मैं जहाँ जहाँ जाती थी लोग मुझे बहुत प्यार से अपनाते थे और खुश होते थे ये जाने कि मैं कश्मीर से आई हूँ। They used to love the fact that I have, you know, taken this completely extraordinary and out of the box profession and just pursuing it. They love the fact, they love the consistency and the mindset and everything. I never felt कि मुझे इस चीज़ की वजह से कभी barrier आएगा, ना कभी आया आज तक, और I hope कि कभी आएगा भी नहीं। I'm sure. तो ना दो चीज़ें फरहाना, कि एक तो होता है टैलेंट और एक होता है आपके कॉन्टैक्ट्स। तो ऐसा है कि मुंबई में सरवाइव करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर टैलेंट के बेसिस पे भी काम हो सकता है? बिकॉज काफ़ी लोग हैं, एस्पायरिंग लड़कियां हैं जो आपको भी देख के आना चाहती है बॉम्बे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I believe honestly टैलेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी इज कॉन्टैक्ट, नो डाउट, बट टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी ऑल दीज पीपल, हर एक जो भी आज सुपरस्टार है, स्टार है, उनकी क्या हिस्ट्री है? दे स्टार्टेड विद जस्ट स्मॉल ऑडिशन। दे नेवर सेड ओ आई यूज्ड टू नो दिस पर्सन, आई यूज्ड टू नो दैट पर्सन, आई वेंट विद हिम इन अ पार्टी एंड ही सेड ओके आई विल मेक यू द स्टार। ही नेवर सेड दैट, ही और शी। हर एक यही स्टोरी है कि उन्होंने एक ऑडिशन से स्टार्ट किया, ऑडिशन दिया एंड दे वर कास्टेड। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट हैव टैलेंट, नो कॉन्टैक्ट विल हेल्प यू। मे बी एक कॉन्टैक्ट से आपको एक अच्छी फिल्म मिले एंड पीपल गेट टू नो यार इसको की फिल्म कैसे मिली, इनमें कोई टैलेंट भी नहीं है, एंड कट टू यू विल नॉट गेट एनी अदर टैलेंट प्लेटफॉर्म, एनी अदर फिल्म. So what is the use of all those contacts? So I think contacts are important, no doubt, but if you don't have the talent, आप कुछ नहीं कर सकते उस कॉन्टैक्ट का, बस आपके फ़ोन में पड़े रहेंगे. एंड यहाँ के लोग, you know, with the onset of OTT platforms, there are a lot of platforms now where you can showcase your talent. And I believe कि अब मुंबई के लोग भी, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, they look for, they hunt for talent. They're not someone कि, you know, I know your father, I know your mother, or oh you have been my classmate or anything, so I will do work with you. No one does that because the audience is very smart. अगर आप कहीं, I'm the living example. I had no backup, nothing, none, but people like me. Why? Because they can connect and they have seen the journey, they have witnessed everything. So they can connect. अब अगर I would have been someone, you know, from a very strong Bollywood family and all, तो people be like, oh, it's okay, उसको push होगा, या people would have been pushing her or anything, and which is a fact. So people, the audience is very smart, and therefore the filmmakers and showmakers, everything, they behave, they make things with authenticity because they know audience पकड़ लेती है सब. डेफिनेटली. Yeah. तो फरहाना, एक और चीज़ है कि जब आप कश्मीर से आए
तो सोसाइटी ने भी काफ़ी बैरियर्स क्रिएट किए होंगे डेफिनेटली, और कुछ लड़कियां हैं जो कि अपने घर से निकलती है तो सेम प्रॉब्लम दे फेस वेदर इट्स विद द पेरेंट्स और विद द सोसाइटी. तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट दैट एंड हाउ यू मैनेज्ड इट? You know what? If I'll try to compile my whole situation in few words. It's like my situation was completely different. मैं खुद ही kind of राजा थी, खुद ही प्रजा थी. So if बहुत सारे लोग जो होते हैं घर पे झगड़ा करके निकल जाते हैं, मेरे को वो भी मौका नहीं था भाई मैं किससे झगड़ा करूँ, किधर जाऊँ. ये तो है. I'm the one who was taking care of my family. तो वो like I'm supposed to झगड़ा with mother and leave, like with the people. It was a completely different situation. I don't know. मैं कभी I just went with the flow. The only thing I knew that I have to survive this. I have to fight. मैं कभी कभी जानबूझ के situations को नहीं समझती थी because इतना complex था सब कुछ कि I would have lost my mind. So for the sake of my own sanity, I used to just go with the flow. बहुत बार चीज़ों को मैं समझने का decision ही नहीं लेती थी कि नहीं समझना है मुझे. So for all these girls who you know, it's very important for you first of all to believe in what you want to do. You know, only then you can make other people understand what is your perspective, what is your vision, why you want to do certain thing, you know. Because I have said this before as well, not only for someone like me जो कि एक छोटे घर से belong करती है, एक middle class family की एक लड़की जिसका you know कोई scope ही नहीं है ये सब करने का. मेरे लिए नहीं, हर एक लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है फिल्म इंडस्ट्री में आना. कोई भी कितनी बड़े घराने की लड़की हो, अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं I want to go in film industry, तो 10 जवाब आते हैं सामने से. Definitely. It's not like it's oh my god really, I don't think it happens. Maybe if you're a guy, if you're a man, तो शायद they'll be happy or something. But when you're a girl, because एक concern होता है उनका कि a lot of things are there. हर एक चीज़ के दो रास्ते होते हैं, एक गलत होता है, हमेशा सही होता है. और हर एक इंसान कामयाब बनना चाहता है, हर एक इंसान में पेशेंस नहीं है. तो लोगों को उस चीज़ का डर रहता है कि कहीं ये अपने कामयाबी को लेके इतनी इम्पेशेंट तो नहीं है या इतना इम्पेशेंट तो नहीं है कि कोई डिसीजन गलत ले ले. तो वही फैमिली का अल्टीमेटली पहला कंसर्न है ना फैमिली का, तो हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते. दैट्स अ वेरी काइंड ऑफ बेवकूफ़ी कि आप बोलोगे अरे मेरी फैमिली तो मुझे समझती नहीं. भाई वो आपसे ज़्यादा आपको समझती है. बट द थिंग इज कि आपको उनको समझाना पड़ेगा व्हाट यू वांट. कम्युनिकेशन इज द की. इट्स नॉट ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. कम ऑन, इवन इन अ फैमिली कम्युनिकेशन इज द की. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड. आई मेड माई मदर अंडरस्टैंड. माई मदर वाज सो स्कैर्ड. इवन कपल ऑफ टाइम्स शी डिनाइड मी कम्प्लीटली कि तू नहीं करेगी ये. एंड उस वक्त मेरे को मौका था नहीं समझाने का. मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं करूँगी. अनटिल I made her understand कि people around us do not have problem because this is something out of the culture, out of the religion. They have problem because we will be prosperous. We won't need them. If we stood on, if I stood on my feet, we won't need them. That's the problem for them. It took me a bit longer time to make my mother understand, but I didn't lose the hope. So that's how you do it. एक चीज़ है ना, एक लाइन है जो कि प्रियंका चोपड़ा ने कही थी कि ब्यूटीफुल पीपल डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री, बोल्ड पीपल मेक हिस्ट्री. Absolutely. सो यस, बीइंग बोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ गर्ल. तो उसके लिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट बोल्ड गर्ल्स एज यू आर वेरी बोल्ड? I don't know. First of all, you need to discard all the thoughts in your mind that scares you to be bold. Maybe we think that people will start disliking us, but it's okay. They don't pay your bills. Maybe we think that people will start rejecting us. People and certain situations will go against us. We will face negativity. But do you believe that whatever is written in your destiny, it will come to you? Yes. Whatever is not written, it will never come to you. So डरने से बेहतर ये नहीं है कि तुम बोल्ड बन के जियो. So it's like if you are a bold human like man or female, maybe a certain chunk of people will dislike you, but understand at least you won't be played. People will not waste your time. And if you think that you know लोग शायद आपको पसंद नहीं करेंगे and कुछ चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी, then understand जो आपको मिलना होगा आपको तब भी मिलेगा चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए. मेरे खिलाफ कितने लोग थे? I think कुछ ही लोग थे जो मुझे पसंद करते थे बिफोर बिग बॉस, व्हेन पीपल यूज्ड टू नो मी जस्ट इन पर्सन एंड ऑल, यू नो, इन कश्मीर. बिकॉज
बिकॉज आई हैड चूजन फिल्म इंडस्ट्री एंड अदर थिंग्स, हमारे काफ़ी थॉट्स नहीं मिलते थे वहाँ के लोगों के साथ, इवन मेरे करीबी दोस्तों के साथ मेरे काफ़ी थॉट्स नहीं मिलते थे. मे बी दे डिडंट सपोर्ट मी, दे डिडंट लाइक मी, नॉट डिसलाइक बट जस्ट दे डिडंट सपोर्ट मी. बट द थिंग इज क्या हुआ, अब दे न्यू चीज़ बोल्ड, इसको हम कुछ ऐसी बात बोल नहीं सकते हैं, नॉल इस मुंह पे जवाब देगी ऐसा वैसा, इसके यू नो वी कांट प्ले अराउंड हर, बट उसमें मेरा ही बेनिफिट है ना. इट्स बेनिफिशियल फॉर मी, एटलीस्ट व्हेन आई एम बोल्ड पीपल विल नॉट प्ले अराउंड and people will not do fake things around me. People will get to know कि वो पकड़ लेगी, वो चीज़ें पकड़ लेगी और बोल देगी मुंह पे. And whatever you feel like कि मेरा चीज़ें ख़राब हो जाएगी, मुझे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, then understand if it's written in your destiny, Definitely. no one will take it away from you. No one. और लोगों की तो सोचनी नहीं चाहिए फरहाना. और इसी में कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं जो साथ है वो अपना है, कौन कब किसका और कितना है ये तो वक्त ही बताता है. Absolutely. सो इसी में फरहाना आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी एंड दैट इज़ यू नो प्यार. और प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ ही प्यार है. Yes. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए एज फरहाना भट्ट के लिए प्यार का असली मतलब क्या है? मुझे लगता है जहाँ जिस मुकाम पे आपका ईगो मर जाता है किसी इंसान के लिए, तो समझ जाइए आपको प्यार हो गया है. और एक सजेशन में, एक पर्सनल सजेशन आप बोले तो मैं देना चाहूँगी सबको कि जब तक आप खुद से प्यार ना कर लें, उस मुकाम पे ना पहुँचे कि खुद से ज़्यादा कोई और मायने नहीं रखता, तब तक किसी और से प्यार नहीं करिएगा. क्योंकि ह्यूमन नेचर में एक चीज़ है ना कि पीपल टेक स्पेसिफिक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जब तक उनको ये नहीं लगता कि ये चीज़ हमसे छूटने वाली है, तब तक वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और जो इंसान प्यार में होता है वो छोड़ता नहीं कभी. और एंड में क्या होता है, यू नो, you get hurt, you lose your track, a lot of things happen. हर एक इंसान strong minded नहीं होता, और हर एक इंसान इस चीज़ की परवाह भी नहीं करता कि सामने वाला strong mind है या नहीं. नहीं, मुझे नहीं खेलना चाहिए इसके दिमाग से, इसके दिल से, इसके जहन से. है, इट्स इन ह्यूमन नेचर. लोग ऐसा करते हैं. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिनको एहसास होता है, और जिनको एहसास होता है वो आपसे वापस प्यार करते हैं. एंड इन माई ओपिनियन love is something which cannot happen at first sight. It cannot happen at first sight. No. If something you feel has happened in first sight, it's just attraction, infatuations. That's it. क्यों होता है आज हमारी जनरेशन में लोग ब्रेकअप करते हैं, उनका लेम रीज़न ये होता है कि कंपेटिबिलिटी नहीं है. I feel it very silly. Guys, when you guys were so much into each other, तो कंपेटिबिलिटी तब देखी नहीं. तो क्या होता है ना वहाँ पे कि वो पहली नज़र वाला प्यार होता है. आप कभी उस इंसान में प्यार नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों नहीं दिखेंगी. तो किसी की शक्ल देख के आप अच्छाई बुराई कैसे देखोगे? किसी की शक्ल देख के आप बोलते हो कि मुझे प्यार हो गया है. फिर जब आप उस इंसान की बुराई देखते हो, अच्छाई देखते हो, क्योंकि हर एक इंसान में सिर्फ अच्छाई नहीं होगी, हर एक इंसान में सिर्फ बुराई नहीं होगी, तो आपको लगता है ओ दिस इज टू मच फॉर मी, देन इट्स लाइक कंपेटिबिलिटी नहीं है. तो जब तक आप इंसान को जानोगे नहीं, उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बुराई को उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करोगे. पता है कि तेरे में बुराइयाँ हैं, उतनी मुझे भी पता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ. लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट कंप्लीट थिंग, द होल पैकेज द पर्सन है, उसकी अच्छाई बुराई, उसके नुक्स, एवरीथिंग. जब तक आप उसका गुस्सा अल्टीमेट लेवल तक नहीं देखोगे और तब भी आपको लगेगा कि शिट मैं तो अभी भी इससे प्यार करूँ, तब तक वो प्यार नहीं है. फरहाना, आपने ना जैसे ईगो का भी बात बोला ना कि रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. और इसी में ही ना हज़रत अली फरमाते हैं कि औरत के 100 नखरों पर झुकने वाला ही असली मर्द है. असली मर्द है. यस. ना कि एक जुनून होता है आप में कि किसी इंसान के लिए कुछ कर गुजर जाऊं, कुछ भी करूं, इसके चेहरे पे इसकी आंखों में आंसू ना आए, चेहरे पे एक शिकन ना आए, और रिटर्न में यू डोंट वांट एनीथिंग, यू वांट नथिंग. लाइक कहने के लिए नहीं, लिटरली यू डोंट वांट नथिंग, एंड अंडरस्टैंड यू आर इन लव. The moment you do something for someone and you call it love and you expect anything in return, that's not love. That's not love. Yes, फरहाना, आपने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है. और ना इसी में ही एक क्वेश्चन है जो कि ऑडियंस जानना चाहती है कि अगर फरहाना का कोई ड्रीम बॉय होगा तो वो कैसा होगा? कोई भी 3 क्वालिटीज आप बता दीजिए. As of now, I don't have any dream boy. But which qualities? Yeah, qualities. Whoever I would probably date in my future or marry a person, I just want that person to be 2 steps ahead from me in everything. Okay. In everything. The man I marry, I do not want him exact equal to me. I don't want him behind me. I want him ahead of me. मुझे हमेशा वो शख्स खुद से आगे चाहिए, हर एक चीज़ में, कमाने में, प्रोफेशन में, हर एक चीज़ में, कामयाबी में मुझसे आगे चाहिए वो मुझे, ताकि
you know, I look up to him with proudness, that I learn a lot of things from him. And someone who understands me, not when I'm explaining things, who understands me when I'm not in situation to explain things. I want someone like that. Someone who, you know, takes care of my things, जहाँ मुझे लगेगा अरे यार इसको ये भी ध्यान में था, इसको ये भी ध्यान में था कि मैंने ये उस दिन ऐसा बोला था, या I don't know, maybe this is kind of a novel story I'm you know, narrating to you, but I feel like I really want it. I want someone who understands, और जिसको छोटी छोटी मेरी बातें याद रहे, मेरी डिटेल्स याद रहे कि मैंने परसों ऐसा बोला था कि मुझे आज, और मैंने किसी दिन ये बोला था कि मुझे ये चीज़ पसंद है और तुम लेके आए, भले ही छोटी से छोटी चीज़ हो. एंड जो मेरे मतलब मेरी मिजाज का ध्यान रखे, मेरी खुशी का ध्यान रखे कि नहीं यार अभी खुशी है इसमें, अभी मैं उसको ये बात बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगी, नहीं अभी बहुत खुशी है, अभी खुशी होता ना वैसा, जैसे अक्सर थोड़ा शायद फिल्मों में ऐसा होता है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिल्मों में होती है और रियल लाइफ में भी पॉसिबल है. वैसा एक इंसान, और शायद बाकी जितनी क्वालिटीज़ है मैंने कभी सोचा नहीं है, बट जब उस शख्स को मिलूंगी और देखूंगी कैसा शख्स है, तब शायद लगेगा कि यही तो था. हमेशा you will not get the whole package, you know. वो तो है ही. पर ना get आपने भी बोला ना कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, और पता है ऐसे होता है, हम जो लड़कियां होती है ना बहुत सिंपल होती हैं, तो हमें exactly. कोई ब्रांडेड बैग पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं होता, बट अगर हमारा आदमी अगर से माय मैन ब्रिंग्स फ्लावर्स, चूड़ियाँ, और आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ और इयररिंग्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती है ना, तो खुशी मिल जाती है. एग्जैक्टली. या फिर उसको ये पता हो कि तुम्हें इस कलर की ये चीज़ पसंद थी, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें चूड़ियाँ पसंद है, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें वो पसंद है, तुम्हें लेके आया. सो अभी आगे बढ़ते हैं फरहाना, और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं जो कि है हार्ट ब्रेक. तो देखो काफ़ी लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, रोज़ होता है, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, सिचुएशनशिप्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है. आपसे पूछना चाहूँगी, आपका कभी पास्ट लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है? हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली हुआ, बिकॉज रिलेशनशिप और love, it's not bed of roses all the time. When you get into a relationship, you be ready for all the odds, all the you know, griefs. You be ready to cry. It's like that. हमेशा जिंदगी में आप खुश नहीं रह सकते ना, क्योंकि जब चीज़ें रियल होती है तभी अनइवन होती है. जब रियल नहीं होती है तभी वो मेड अप लगती है. बहुत ईजी लगता है आपको चीज़ें हो रही. मेरी भी लाइफ में कभी मुझे लगता है कि बहुत ईजी जा रही चीज़ें, तो मुझे ये होता है कि ईजी कैसे जा रही है इतनी, मतलब मुझे कुछ स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़ रहा, कुछ वो कि रीज़न बीइंग मे बी मेरी वैसी अंडरस्टैंडिंग रही है कि मुझे लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही बहुत कुछ मिला है. बट आई बिलीव कि जो चीज़ें बहुत ही स्मूथ जाती है और जहाँ पे आप अपना ट्रू सेल्फ बाहर नहीं निकालते हो, दैट्स अ फेक सिचुएशन, दैट्स कम्प्लीटली फेक थिंग्स. एंड यू नो, आई थिंक ऑनेस्टली हार्ट ब्रेक हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, बहुत कुछ सिखाता है. मतलब जब तक आप ज़िंदगी में पूरे अकेले नहीं पड़ जाओगे ना, आपको लगेगा कि पूरी कायनात में कोई नहीं है मेरे साथ, तब तक समझो आपने कुछ सीखा ही नहीं है लाइफ में. तब तक लाइफ ने आपको निचोड़ा ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है आपने ज़िंदगी, बस जिए हो, मतलब उठे हो, सांसें लिए, खाया पिया, सोया, वो किया है आपने जिया नहीं, आपने सीखा नहीं है. बट हार्ट ब्रेक जहाँ आपका हुआ, यू अंडरस्टैंड इट्स अ लेसन. यू नो, इट्स सेड दैट in order to be dangerous, the glass has to be broken. Yes. So understand, it's very important for you. Whatever happens in your life, God is planning it to make you more mature, more ready for whatever is gonna come. I feel like मेरे साथ जितना भी लाइफ में भी often I discuss this with my family, with my friends, कि मेरे साथ लाइफ में जो भी हुआ, if I would not have experienced all those things, तो आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, मैं शायद इसको हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं होती, मैं सूरत हाल में नहीं होती. गॉड, अल्लाह वाज प्रिपेयरिंग मी टू स्टैंड हियर फर्म वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे. वेल डेफिनेटली आपने बोला ना, जो होता है हर चीज़ का एक समय होता है, और इसी पे मैं कहना चाहूँगी, जो चला जाता है उसे जाने दो, जो मिला है उसे संभाल लो, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, और समय से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं होता है. एब्सोल्युटली. वक्त सब कुछ होता है. वक्त सब कुछ होता है. तो अभी ना फरहाना, एक चीज़ होती है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, विच इज़ रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स. तो कुछ रेड फ्लैग्स अब बता दीजिए, अगर वो किसी में है तो इट्स अ बिग नो कि नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करेगा. If a man doesn't know money management, if मतलब माइंडसेट, अगर मुझे थोड़ा सा भी लगा कि कैसा कितना बेवकूफ़ तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, मतलब बिग नो. People ask me what you notice, you know, when a man walks in or something. Of course, first is appearance, and the second is
I need to see how you think, what's your thought process, and if that is completely off, मतलब तुम दोबारा मेरे सामने मत आना, नो मैटर तुम कितने खूबसूरत कितने हैंडसम हो, मेरे लिए माइंड सेट और थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक पॉइंट आएगा ना लाइफ में जहाँ ये खूबसूरती सारी झड़ जाएगी, जहाँ पे वो इंसान आपके साथ रहेगा जिसका जहन अभी भी उसके साथ होगा। हाँ, और जो आपके लिए वैसा फील कर रहा था पहले दिन, वो 80 साल होते भी वैसा ही फील करेगा आपके लिए। वैसा इंसान चाहिए। जब आपके चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, कोई खूबसूरती नहीं होगी, तब भी उसका प्यार वैसा ही हो, वैसा इंसान चाहिए। डेफिनेटली फरहाना। तो आप तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, इतने सारे मूवीज़ करते हैं, लैला मजनू में भी आप थे, तो आप कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ आपकी ऑन सेट केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन इन रियल वो ऐसा नहीं होता है, इट्स लाइक नॉर्मल ओनली, बट ऑडियंस एक अलग नज़रिए से देखती है हमेशा। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। चाहे बिग बॉस से पहले, बिग बॉस से पहले तो लोग इतना देखते नहीं थे, मेरे कुछ कश्मीर के लोग ही बस देखते थे, बट दे यूज्ड टू लाइक सर्टन my piece of work, and during Big Boss, after Big Boss, I did I did a music video, and people literally thought that this chemistry is true, even during Big Boss. Yes. Which is not. Like, come on. If you see me like that when I'm not in love, understand and imagine how I am when I'm in love. Definitely. So it has happened with me in recent times. A lot it has happened with me. However, the people I have worked with, either they are not my friends at current point, or they are just my good friends, but people connect, you know, and I'm not sad on it. I don't blame them. I'm not feeling bad about it, because we have done this in our era when we used to see two stars working together, two actors working together. मुझे तो बहुत समय तक पता था कि काजोल इज शाहरुख खान वाइफ। ये तो मेरे साथ भी हुआ है भाई कि मतलब Imagine. मतलब मैं जब बड़ी हुई ना तो मुझे पता चला कि अच्छा ये मैरिड नहीं है। Yes. So we can't blame anyone. People like you. It's their love. Even so, recently also, you know, we have seen the Sayyara movie. Aneet Padda, जो भी इनका था साथ में, that chemistry was crazy. yeah. So it shows how much the actors have worked, how hard they have worked to make you feel like that. So maximum time it has happened with me. सो डेफिनेटली हमने प्यार की तो बहुत सारी बातें कर ली है फरहाना, बहुत ही खूबसूरत बातें आज आपने हमें बताई हैं, पर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कुछ टीचिंग्स पे, इस्लाम टीचिंग्स जो कि आपके साथ हमेशा रही हैं, आपने हमेशा फॉलो किया है। तो ऐसी कौन सी एक इस्लाम टीचिंग है जिसने आपको हमेशा यू नो एक सपोर्ट दिया है, एक ताकत दी है बने रहने के लिए अपने करियर में? It's tawakkul. Allah is the best planner. And I don't, nothing above it, nothing below it. When I was in a situation literally in my life when I had no one by my side and I didn't know where to go, I didn't know what to do, I was just breathing and nothing else, तब मैंने ऊपर वाले पे सब छोड़ दिया था कि now you do it now. और I was questioning my God कि अगर मुझ में इतना जुनून है एक्टिंग को लेके, इतना पागल हूँ मैं क्यों नहीं जा पा रही आगे? And you won't believe, I swear upon this risk and I swear upon the month of Ramadan. When I was in Kashmir, I used to pray tahajjud. You know, tahajjud is considered the most strongest prayer in our religion. I used to pray tahajjud and मैं tahajjud में कुछ नहीं, 2024-25 की ही बात है. I used to literally pray कि या अल्लाह मुझे बहुत मशहूर बना दे. बोलती थी मैं कि मुझे मशहूर बना दे, मुझे अमीर बना दे. बोलती थी मैं ये चीज़. And I used literally pray कि मेरे ऊपर वाले मुझसे गलत लोगों को दूर रखना, गलत लोग कभी मेरे आसपास भी ना आए, मुझे उनसे दूर रखना। एंड अभी हो रहा है वैसे, आई डोंट नो व्हाई, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, I'm surrounded with a lot of good people. A lot of good people who are so crazy and passionate for me. Like, what else do I need? My best friend since childhood, she is with me. My family is here, and people here whom I meet, I have met 2-3 years ago. They have such passion regarding me. So I used to pray when I was in Kashmir. I used to pray कि literally in tahajjud कि मुझे बहुत मशहूर बना दे ऊपर वाले, मुझे अमीर बना दे. And at the same time, I used to pray कि बुरे लोगों को मेरे से दूर रखना हमेशा. And it's literally happening. I swear it's happening. Like, I'm surrounded with so many good people. जिनका वो एक इतना जुनून है मेरे को लेके कि ये लड़की कुछ लाइफ में बड़ा कर दे बस. My best friend is here since my childhood.
like who was my best friend since childhood, she's here. A lot of people, my family is here, my mother is with me, and whoever you see around me, trust me, my success is their personal agenda now. And I don't know what I should look on to more than this. So I have always put my faith in. If you see, honestly, if I'm here and I see my whole empire is breaking down into ashes, everything, I'll still want to lose my hope. Because I know that जिसने दिया है ना वो कुछ भी कर सकता है. जो देने वाला है ना वो कुछ भी कर सकता है, इससे ज़्यादा दे सकता है, आपको झटके में दे सकता है. And people often ask me, Farhana, how are you so humble? How are you this and that? Because dude, I know जिस ऊपर ने आपको कुछ दिया है एक झटके में वापस ले सकता है. Yes, definitely. एक झटके में वापस ले सकता है. And then I'm back to zero and I don't want to do that. And at the end, who I am, just a human. Just a human, you know. कहते हैं ना आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल भर की खबर नहीं. And if you remember that death is certain, you will always be humbled. Just remember death is certain. कहते हैं ना वो जो आपकी विंड पाइप जिसको बोलते हैं, विंड पाइप से भी बहुत करीब है मौत इंसान के. So it's like that. आपने ना अभी पेशेंस की बात की और मैं भी श्री कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो वो भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए, क्योंकि सबसे अच्छा पाने के लिए आपको कभी कभी बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है. तो डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तभी आज आप वो एक शेर है ना कि मुश्किल वक्त में इज्जत रखे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए, ढसी हुई हूँ इलाज जानती हूँ लेकिन ये सांप आखिर है मेरे आस्तीन के पाले हुए. When you know the story, you know everything. And patience is very important. कभी कभी ऐसा वक्त आता है, and I don't know, I have realized this that after Big Boss, मेरा patience level बहुत हद तक strong हो चुका है. बहुत, क्योंकि you know certain things happen with me जो अगर घर से बाहर हो तो मैंने आसमान सर पे उठाया होता. I don't know, you won't believe मैंने कितना patience रखा है वहाँ पे. और अभी जब मैंने out of the house, I have learned a different level of patience. Patience is very important in your life. Everything I have learned in my life, I have learned that patience is very important. Consistency, patience. You know, now since everyone knows my life history, everything I have been through, what I did for my life, I have been a survivor. So literally I have mastered the art of survival. And now is my time to live. It's time to shine. Yeah, it's time to shine. ओके फरहाना, तो एक और सवाल है मेरा कि अगर आपको आपकी लाइफ से कोई एक फेज, एक मोमेंट डिलीट करना हो परमानेंटली, बिल्कुल भूल जाना हो हमेशा के लिए, तो वो कौन सा फेज है? It's when I lost my grandfather. Because even छठा साल है, when we talk about him, तो I literally take pause. And कभी कभी मेरी कम्युनिकेशन मेरी बातों में आ जाता है. And कभी कभी मेरी कम्युनिकेशन मेरी बातों में आ जाता है कि अबू, and then I go, it's like zoom and I go back कि अबू is not with us. अभी भी होता है, recently हुआ मेरे साथ. We are talking about Eid and all, कुर्बानी ईद के बारे में बात करें, and cut to I'm speaking about कि फिर अबू को भी जाना है उधर, क्योंकि he always used to visit his elder sister. She is still in Kashmir. And वो हमें हमेशा रहता था कि अबू जाते थे. तो since अबू is not now, you know, he is in heaven, तो मम्मा जाती है. तो मेरे मुंह से निकला कि अबू को तो जाना है उधर. And I was like, oh my God, what did I say? मतलब मेरे माइंड ने और मेरे दिल ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया वो हमारे साथ नहीं. So that was the worst. I wish I would have never seen that whole face. Yeah. Well, but उनकी blessings आपके साथ हमेशा रहेंगी. That's why I'm here. Whatever he said, whatever he had told about me to my mother, it's all coming true. It's all coming true. फरहाना, अभी आपके अंदर ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेट है जो आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये तो मेरे अंदर है, एक्सेप्टिंग दैट? इम्पल्सिव हूँ बहुत ज़्यादा. हाँ, इम्पल्सिव मतलब जो चीज़ मुझे जैसी चाहिए मुझे वैसी ही चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिली तो आई डोंट केयर कि तुम्हारे रीजंस क्या है. आई डोंट गिव डैम अबाउट इट, बट मुझे वैसी चीज़ चाहिए थी वो. तो मेरे को वो है कि जो मुझे चाहिए मुझे वो चाहिए, जब मैंने बोला मुझे तभी चाहिए. और अगर तुमने गलती से हाँ बोला तो फिर तो तुम या तो जान दो या तो वो चीज़ कर दो. दैट्स मी. कभी कभी मैं सामने वाले की सिचुएशन नहीं समझती हूँ. कभी कभी आई एम लाइक कि क्यों नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ एंड ऑल. और मुझे लगता है समझना भी नहीं चाहिए. इट्स ओके. All the time you're not supposed to understand सामने वाला when people are not taking you. If you're not priority for someone, why would someone else be priority for you? And
in terms of profession, I feel like I'm very strict, but I think it's okay. That's kind of a discipline I have maintained till now, and it has taken me here. Now life is at some different turn, and in order to achieve something, discipline is very important. Very important. People ask me, how do you get this confidence in public? Like you can speak in front of anyone, you can speak whatever you want, regardless of whoever is in front of you, where you're standing or anything. You know, the confidence in public, it all comes when you have a disciplined life. You have a discipline, authenticity, integrity when no one is watching you. Then is how you know, take that confidence with you when you walk across million people. That's what I believe. सो फरहाना, अभी तो आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर ही लिए हैं, लेकिन अभी अपकमिंग क्या मसाला आने वाला है, क्या आप करने वाली है? कुछ आइडिया आप दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? हम आपको अब कहाँ देख सकते हैं, किस बड़े पर्दे पे? वेल, अभी हमने एक झलक आपकी द 50 में देखी थी, बहुत अच्छा लगा. यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी इन दैट रेड साड़ी. सो उसके बाद वैसे आप वहाँ पे मिले भी हैं नतालिया से और नेहल से भी. कैसा लगा आपको? It was wonderful. Both of them were doing absolutely amazing in that show. मैं वो शो देख तो नहीं रही थी, बट व्हेन आई वेंट इनसाइड एंड आई हग देम, एक बहुत नॉस्टैल्जिक मुझे लगा. भाग के आए लिटरली. क्योंकि वैसा होता है आपको ऐसी जगहों पे, व्हेन यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, फिर आपको जरा सा भी कोई इंसान अपना दिख जाए तो आपको होता है वो, क्योंकि आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ. तो they both came running towards me and they hugged me and they were so happy. And मुझे भी बहुत अच्छा लगा. And I was like, thank God यार कोई अपना तो जिसको मैं जानती हूँ. And next projects आपके? Next project can be anything. People want me to, since I have been dealing with humans lately, maybe they see me dealing with animals and reptiles. And walking through heights or anything. If they manifest it, you never know. हाँ, तो फरहाना नहीं डरती है बिल्कुल रेप्टाइल से. No, मैं डरती नहीं, मैं बस. आपने बिग बॉस में इंसानों को फेस कर लिया, अब क्या आप? यार जो सबसे बड़ी खतरे वाली चीज है डरना. जब भी मुझे कोई बोलता है कि तुम इतना डरती क्यों, तुम्हें सिचुएशन से या किसी चीज से डर नहीं लगता, तो सबसे डरने वाली चीज पता है क्या है? इंसान. जो हंसते हंसते आपको काट सकता है. जानवर तो फिर भी पहले अपनी असलियत दिखा देता है आपको. या सांप है, आप तो दूर ही पहले भागोगे ना कि सांप आपको ढस लेगा तो आप भाग जाओगे. इंसान को नहीं पता होता कब ढसेगा आपको. तो इंसान सबसे खतरनाक चीज होती है. तो फरहाना, अब आप इतने बड़े पर्दे पे आ चुके हो तो काफ़ी सारी ऑडियंस आपको एडमायर करती है, बट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, ट्रोल्स भी होते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? एज अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ था ना कि अभी सुप्रीम लीडर की डेथ हुई थी ईरान, अभी वॉर टाइम चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, तब भी आपके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आई थी. तो हाउ यू मैनेज इट calmly, nicely? So you know what, this whole thing, this is not my first rodeo. I have dealt with all these things very gracefully since I started working as an actor. People didn't like it, it's fine. I don't take things personally, and luckily I'm in a country where I'm allowed to do so, where it's not a harm for the country integrity, where it's not a harm for my country's integrity or my country's dignity. It's fine till then. If I'm giving my opinion about anything, being in my limits, I don't consider it's a sin or I did anything wrong. But people have different opinions and I respect their opinions because they are the citizens of the same country. So therefore, I think I have always been a person who speaks my heart out, regardless knowing कि सामने वाले को पसंद आएगा, कितने लोगों को पसंद आएगा. I never do that. कि अगर मैं ये बोलूँगी तो कितने लोगों को पसंद आएगा, कितने लोगों को, I don't do that because I'm not a fake person at all. I can never be fake in front of camera. I can never do that. I have never done that. So if I speak anything and people feel the other way around, it's completely fine. If they start trolling me, abusing me, it's fine. It has nothing to do with me. I must continue my work. I must focus on myself. You know, because that's all they know how to do it. मेरा काम कुछ और है. मेरा काम, my work is to do excel in my life. Their work is to do research on me. So why not? So Farhana, one last thing I want to ask with you is that कि इस्लाम की ऐसी कोई एक टीचिंग जो आज आप ऋषिका पॉडकास्ट पे सभी को बताना चाहती हैं, which is very important, क्योंकि हम देखते हैं ना कि भारत में हर दूसरे दिन धर्म को लेके तो कुछ ना कुछ दंगे फसाद होती है. Yes. लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि हर चीज़ को कंबाइन करके एक साथ मिला के रखती है. There are a lot of teachings in my religion which actually teach us that humanity is above everything. You know, even
our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has said that whoever misbehaves with anyone who doesn't belong to our religion, that person doesn't belong to us. If you're misbehaving with someone, like misbehaving with a non-Muslim, then you're not part of the Islam. You're not supposed to do that. So it has been treated, how a female has been portrayed in our religion, how her delicacy has been portrayed, how, at the same time, how her strength has been portrayed. That's a completely different aura of a woman, and I love it. There a lot of women have crossed the history in our religion. Women who have been extremely rich, women who have been poor, women who have been with a lot of ethics, authenticity. So all these things we have to make them our idols. We have to learn from them how to live a life. We have to, just from your attire you should not look like a Muslim, or from your attire you should not look like a Hindu. You should not only look like from any other religion, a Christian or a Buddhist, just from your attire. It has to come beautifully from your inside, from your soul. It has to, the way you talk, people should look like, oh wow, what a beautiful person. Often it happens, like I do it oftenly, very oftenly. If I see a person talking in a very beautiful way, representing himself herself in a beautiful way, like you can see he has a beautiful mindset, he has such prosperous thought process and everything. I get that urge to know, oh my God, what's that religion he or she belongs to? Oh my God, है ना? क्योंकि religion आपको सिखाता है. मेरी life में, if you ask me, I'm nothing without my religion. I am nothing without my religion. And if in any religion anyone will question you, if you're Muslim, you don't do this. If you're Hindu, you don't do this. If you're Christian, you don't. I don't think any person, any human is in a position to question your terms with your God. To question your relationship with your God. You don't know. Yes. You don't know. आपको मैं सबसे गुनहगार लगती हूँ. हो सकता है ऊपर वाले को मैं आपसे ज़्यादा, वो मुझे आपसे ज़्यादा पसंद करते हूँ. जितना आप पसंद आपको करते हो, मुझे ज़्यादा पसंद करते हो. You never know. जैसे even in Hindus, you feel like श्री राम और भगवान जी, he doesn't like you because तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो. How do you know? Maybe you are favorite of भगवान जी. You never know that. किसको कैसे पता है? तुम अपनी लाइफ में कैसे झेलती आ रही हो चीज़ें, मैं अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें झेलती आ रही हूँ, कितनी चीज़ें हमने नहीं बताई. अब थोड़ी every person is not a माउथ पीस की सबको जाके बताएं कि अरे ये हुआ फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ. नहीं बताते हम सब कुछ अपनी लाइफ का. लेकिन हमने जो झेला होता है उससे हमें पता होता है कि ऊपर वाले ने कितनी बार बचाया है हमें, कितनी बार ऊपर वाले ने हमें स्ट्रेंथ दी है. चाहे कभी ऐसी सिचुएशंस सबकी लाइफ में आई होंगी कि अगर आप सोचते हो तो आपको लगेगा भाई मैं तो मर जाऊंगी ऐसा हुआ तो, लेकिन जब आप होता है आपके साथ तो कितने स्ट्रॉन्ग बनते हो आप. अच्छा फरहाना, काफ़ी सारे र्यूमर्स उड़ते रहते हैं रोज़ सोशल मीडिया पे, तो ऐसा कोई र्यूमर है आपके बारे में जो आप खुद सुन के हैरान हो गई हो कि हैं ये क्या बोल दिया इन्होंने? बहुत सारे रूमर्स थे. बहुत सारे. जैसे कोई भी एक जो कि बहुत ही ऐसा हो कि मतलब शॉक हो गए हो कि ये क्या बोल रहे कुछ भी. That when I was inside the house, I was backed by the makers or something like that. I was like, what do you mean? मेरा mental breakdown हो रहा था उस घर में. What do you mean? It was the ultimate nonsense I ever heard. And I was like, you need to try harder. हाँ, तो वो तो of course makers अलग तरीके से दिखाते हैं. Yes, then they were like, she's backed by makers. She's kind of, they were like, she's being supported by the makers. That's why she was surviving there. She reached top 2. मैं कहा, dude, जितना मैंने सहा है उस घर में. God, if अगर ऐसा support होता है makers का तो किसी को ना मिले जिंदगी में. That was ultimate nonsense. That rumor was like, and we were laughing. कि what is this nonsense, dude? They must come up with something good जो कि थोड़ा सा देख के मैं भी भरोसा कर लूँ एक बार में. हाँ, कुछ तो अच्छा ढंग का थोड़ा सा get some quality in your rumors. खैर फरहाना, डेफिनेटली जब आप टॉप 2 में थे, सलमान खान सर ने आपका हैंड पकड़ा हुआ था और इट वाज लाइक विनिंग टाइम था, तो एवरीबॉडी वाज रूटिंग फॉर यू. और बाहर से हम एज अ ऑडियंस देख रहे थे और सब यही बोल रहे थे कि ट्रॉफी तो कश्मीर आएगी. लाइन तो इट्स द टैग लाइन, हम लोग वेट ही कर रहे थे. इवन आई वाज आल्सो लाइक बट जिन फैंस ने आपको हमेशा सपोर्ट किया तब से अब तक, जर्नी से अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलिए आज ऋषिका पॉडकास्ट. Yeah, absolutely. To my fans,
थैंक यू सो मच। तो मैं हर किसी इंटरव्यू में, हर किसी पॉडकास्ट में बोलती आ रही हूँ, एंड दे नो हाउ मच लाइक आई रियली लव देम, बिकॉज वट एवर आई एम टुडे आई एम बिकॉज ऑफ देम, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट मी कि कुछ भी थोड़ा सा उल्टा सीधा चीज़ हो जाए, मतलब ऐसे भड़क जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों नहीं हो रहा, हाना का ये क्यों नहीं हो रहा, हाना का वो क्यों नहीं हो रहा, हाना की ड्रेस ऐसी क्यों वैसे। तो पीपल आर लाइक अरे ये इतना सर पे चढ़ रहे, बट मुझे अच्छा लगता है उनका यू नो कंसर्न देखते हैं एंड ऑल दैट। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ना वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल देम गाइस, just trust my choices, trust the process. I promise you I'll make you all very proud every time. It's not like anytime sooner. I have been doing that lately. So I will never let you guys down, don't worry. And yes, keep giving you suggestions, keep just telling me what do you want me to do, how do you want to see me and all, because honestly मेरी टीम को इतना डर होता है मेरे फैंस का। My makeup artist today only, yeah, my makeup artist today only, I asked her, hey, let's do this, थोड़ा सा या मार्जी स्टाइल करते, she's like नहीं फरहाना तुम्हारे फैंस को पसंद नहीं आएगा। मेरे को धोएंगे बहुत, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर करके, they will not like it, you know फरहाना, they like your straight hair। अच्छा my whole team knows कि मेरे फैंस को क्या पसंद है। हाँ ये तो है, और हम आपको हमेशा उसी तरह ही देखते हैं। फरहाना को ये ऐसा होना चाहिए, फरहाना को वैसा, नहीं फैंस को पसंद नहीं आएगा, अरे ठीक है, नहीं फैंस को ये। एंड इफ यू फील लाइक माई फैंस फील लाइक कि हमें बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, भाई यू आर प्रॉपर पार्ट ऑफ डिस्कशन इन एवरीथिंग वी डू। माई टीम लिटरली डिस्कस कि फैंस को ये पसंद आएगा नहीं आएगा पसंद, एंड दे आर लिटरली द प्रायोरिटी वेयरएवर वी गो, व्हाटएवर वी डू, एंड दैट्स अ फैक्ट। अच्छा एक ना मिस्ट्री सवाल है, क्योंकि ना अभी Q&A हुआ था आपके ही पेज पे, आपने किया था, ओ गॉड, और मैंने भी किया था अपने पेज पे, तो बस एक ही सवाल है, फरहाना को गुलाब कौन भेज रहा है? कहाँ से आ रहे थे गुलाब? Guys, it's my team only. My team sends it to me. My fans do send it to me. Maximum तो मेरे fans भेजते हैं. My team sends to me. My makeup artist, everyone. Definitely. Yeah, because they know कि मुझे गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत, मैं खो जाती हूँ जब भी मुझे कहीं पे रोजेस दिखे, एंड मुझे बहुत पसंद है। I don't know what it is, but I like to be near to roses or something. मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, I feel different. तो they know it, so it's a very mandatory कि जब मैं उठूँ सुबह, I get fresh, I take bath and all, तो मेरे को रोज़ मिलना चाहिए। हाँ, मतलब कितना भी स्ट्रेस में हो कोई, कुछ भी घर में मतलब जंगे चल रही हो, कुछ नहीं हो, मेरे पास रोज का एक गुलदस्ता मुझे चाहिए, अब बाकी मुझे कुछ पता नहीं। अब इसके बाद आपके घर पे और फैंस रोज। यस। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये वाला मैंने दिया है, तो फोटो दिखे तो अभी मत सोचना कि फरहाना कि किसी लवर बॉय ने दिया है। सो फरहाना, अभी फैंस के बारे में तो बोल दिया है, अब आपको हेटर्स के लिए क्या बोलना है? क्योंकि हेटर्स गोना हेट, बट वी आर गोना पोटैटो, रोजेस गोना रोजेस। यस, a bit in the Priyanka Chopra Jones zone. ना मैं भी। Yeah, so for my dear haters, कुछ मैं उनके लिए भी आज बोला जाए थोड़ा सा शायराना अंदाज में, वरना वो बुरा मान जाएंगे। तो अर्ज किया है कि हजारों ऐप ढूंढते हैं दूसरों के पहलू में, हजारों ऐप ढूंढते हैं दूसरों के पहलू में, अपने किरदार में लोग फरिश्ते हो जैसे। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। सो फरहाना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी, और आई होप जो मेरे ऑडियंस को आग लगी हुई थी फरहाना कब आएगी, वो आ चुकी है, आप देख लो अच्छे से, मेरे सामने बैठे हैं। तो थैंक यू सो मच फरहाना फॉर कमिंग ऑन ऋषिका पॉडकास्ट। एवरीवन, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आ रहा है ऋषिका का पॉडकास्ट।